रुबाब सितार पखावज सुर सिंगार बाज ध्यान मान से गमक तान से 3 ग्राम से बजे सब बाज नाचो निरत बताओ और उड़ाओ गंधर्व राग। मानी धानी धापा माँ गारे सा धा करतक धम करतक धन तक थई धा करतक थई। आखिरी पुरुषिको कोरस की गूंज मध्यम पड़ी। अहदे विक्टोरिया के मैकेनिकल स्टेज क्राफ्ट से लैस शाही दरबार में जमा जर्क बर्क पोशाकों से जगमगाती कास्ट पर उनाबी मखमली पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरा। बाहर आकर ड्रेस सूट में मलबूस पारसी मैनेजर रुस्तम जी पिस्टन जी ने कंपनी की तरफ से पब्लिक का शुक्रिया अदा किया और अगली रात का प्रोग्राम अनाउंस किया। चवन्नी वालों की सीटियों और तालियों के शोर में हॉल बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। उन्नाबी प्लश के ड्रेस सर्कल में से निकलकर शोरफाए लखनऊ जीना उतरने लगे। एक कोने वाले लेडीज़ बॉक्स में बुर्का पोशों ने फौरन पर्दा बराबर किया। चंद मिनट बाद उनमें से एक ने बाहर झांका। हॉल खाली हो चुका था। चारों का जुलूस बॉक्स से बरामद हुआ। उनमें से एक ने घबराहट में शटल कॉक बुर्का इस तरह ओढ़ लिया था कि आंखों की सफ़ेद जाली सर के पीछे थी। चारों ने अंधाधुंध भागना शुरू किया। एक सुनसान कॉरिडोर में सब्ज बनात से मढ़े दरवाजे पर प्राइवेट की तख्ती लगी थी। नीम व किवाड़ से टकराकर चारों गाब से अंदर। अपने प्राइवेट ड्रेसिंग रूम में मलिका महर निगार मेज़ के सामने बैठी नकली जेवरात उतारने में मशगूल थी। बल्ब से रोशन आईने में अजीब माजरा नजर आया। एक नकाब पोश घेरदार सफ़ेद बुर्के में मलफूफ फर्श पर ढेर। 3 नकाब पोश दहलीज पर मौजूद। ओय अल्लाह! मलिका महर दहल के चीखी। कुंदन, मुन्नू, बहरूपिये, चोर चोर। हाजिर दिमागी से काम लेकर नादिर जंग के कत्ल के इरादे वाले सीन का मसनूई खंजर जो सिंगार मेज़ पर रखा था उठाया। फर्श पर पड़ी मखलूक बुरके में से उलझी हाथ पांव चलाकर आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। मलिका महर ने कड़क कर पूछा, कौन? हम, लल्लू। बुरके में से एक कमसिन आवाज़ आई। मैडम, हम हैं लल्लू जी, हमें निकालिए, हमारा दम घुटा जा रहा है। फिर हाथ पांव मार कर बुरके में से एक 15 साला साहबजादे बरामद हुए। मलिका महर को बेअख्तियार हंसी आ गई। उसने दरवाजे पर नज़र डाली। अब बकिया तीनों की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने नकाब उल्टे। तीनों के रंग फक। उनमें से एक ने स्कूल की कापियाँ हाथ में बड़ी एहतियात से संभाल रखी थी। जहाँ दीदा तजुर्बेकार थिएटर वाली ने सोचा, भौरे में पले शरीफ ज़ादे माँ बाप से छुप कर नाटक देखने आए हैं। ये लखनऊ है, यहाँ जो भी न हो कम है। किसी की उम्र 16-17 साल से ज़्यादा न थी और वो इस तरह मबहूत खड़े थे गोया अपनी आंखों पर यकीन न आता हो कि इतनी मशहूर हीरोइन के ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। बैठ जाओ, हीरोइन ने डपट कर कहा। वो चारों बुर्कों समेत सोफे पर एक कतार में बैठ गए। मलिका महर ने खंजर मेज़ पर रखकर वाटर ऑफ रोजेस अपने ऊपर छिड़का और इत्मीनान की सांस ली। फिर स्टूल पर बैठकर पुकारी, कुंदन, हरामजादी छिनाल कहाँ मर गई? लड़कों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। उनके ख्वाबों की मलिका, न्यू अल्फ्रेड कंपनी की चीफ एक्ट्रेस, सैयद हवस की नामवर अदाकार गुलनार बाई इटावे वाली भड़भूंजों भटियारनों की तरह गालियां दे रही थी। एक टर्री शक्ल वाली औरत कमरे में घुसी। लाल लहंगा, नीला शलोका, हरा दुपट्टा, नाक में बुलाक, खासी बंदरिया, फटकार ज़दा सूरत। गुलनार बाई उस पर बरस पड़ी। कलमुही, मालजादी, मैं यहाँ लुट जाऊँ, डकैत आन पड़े, ठग आन घुसे। खेल ख़त्म हुआ नहीं और तुम सब चरस का दम लगाने बैठ गए। दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा? अरे ये तो खैर स्कूल के छोकरे निकले। चोर बदमाश उचक्के होते तो? और मंडुए के चौकीदार सब इन्फ्लुएंजा में मर गए क्या? मुनवा भस्म हो गया? उसकी गोर में कीड़े पड़े। 2.5 घड़ी की आई, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। कुंदन ने जल्दी से बेद मुश्क पेश किया। इतने में एक दुबला पतला घुंघराले बालों वाला लड़का जो शक्ल से गुलनार का भाई मालूम होता था अंदर आया। बाजी, बाजी क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। मुन्नुआ के बच्चे, हरामजादे, भड़वे, दरवाज़ा तू खुला छोड़ गया था? चारों बुर्का पोश बौखला कर खड़े हो गए। ये जगह तो भंगड़ खाना निकली और मिस गुलनार टकी आई। बैठ जाइए आप लोग, गुलनार ने गरज कर कहा। जाते कहाँ हैं? अपना पता निशान बता कर जाइए। पूछताछ के लिए कल कला आपके बाबा आकर मेरे सर पर सवार हुए तो उनको क्या जवाब दूंगी?
ओ कुंदनिया, बाबा लोग के लिए सोडा लेमन ला। बाजी, पिस्टन जी को बुलाऊं? मुनवा ने मुस्तैदी से दरियाफ्त किया। वो लाल लाल आंखों से बुर्कापोश लड़कों को घूर रहा था। भाग जा बे हराम की औलाद। गुलनार ने बालों का नुकीले ब्रश उसकी तरफ गुस्से से फेंका। दरवाजे पर बैठ जाकर अपने स्टूल पर। कोई इन बच्चों को ढूंढता है तो मुझे इत्तला करना। बहुत अच्छा बाजी। मुनवा सर झुकाए जाकर बाहर अपनी ड्यूटी पर बैठ गया। कुंदन ने नीले फूलदार गिलासों में सोडा लेमन लड़कों को पेश किया। बाहर जाओ, गुलनार ने हुक्म दिया। कुंदन बुलाक के नीचे मुस्कुराती लहंगा फड़काती गलियारे में चली गई। गुलनार ने किवाड़ बंद करके अंदर से चरखनी लगा ली। कुंदन कॉरिडोर में निकली, फुसक मार के मनुआ के स्टूल के करीब फर्श पर बैठ गई। श्लोकी की जेब से बीड़ी का बंडल निकाला, एक खुद सुलगाई, दूसरी मनुआ को दी। फिर गले में लटके चांदी के खिलाल से दांत कुरेदते हुए बोली, अब के बहुत नन्हे मुन्ने मुर्गे फंसे हैं, किसी की मूंछों का कोंडा भी नहीं हुआ अब लग। नखलऊ के नवागिल नवाबजादे बुरके ओढ़कर गुल्लू से मिलने आए, खी खी। ड्रेसिंग रूम के अंदर गुलनार बाई उर्फ गुल्लू जान को दरवाजे की चटखनी लगाते देखकर वो चारों लड़के बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुके थे। बार बार दिल में कह रहे थे, बुरे फंसे, बहुत बुरे फंसे। और सब अपने अपने बुजुर्गों के हाथों बेत से पिटने का तस्वुर करने में खोए बैठे थे। इतने में एक जादूगरनी नुमा अधेड़ औरत अंदरूनी दरवाजे से कमरे में आई। अब ये बुढ़िया हमें मक्खियाँ या बकरे बना देगी, उनमें से एक ने अपने साथी के कान में कहा। जादूगरनी गुलनार बाई और मनुआ की हमशक्ल थी। घुंघराले खिचड़ी बाल, बड़ी बड़ी आम की फांकों जैसी आंखों में काजल, नाक में हीरे की लौंग, दाईं बाजू पर तावीज़, छीट की अटंगी साड़ी, पाँव में स्लीपर, अजब कता थी। उसने चील की सी नज़रों से लड़कों को घूरा और बोली, इस मनुआ के बच्चे को तो पैसे पर रख कर मारूं। आपा तुम ज़रा बाहर जाओ, अभी बुलाती हूँ, गुलनार ने कहा। अजूज़ा नामाकूल ये सुनते ही फ़ौरन गायब हो गई। गुलनार अपने जेवर उतारती गई और लड़कों से मुखातिब हुई। अब फरमाइए, आपका इस्म शरीफ? उसने सबसे बड़े लड़के से पूछा, जिसने वक़ार के साथ जवाब दिया, बंदे को बिरज बिहारी लाल माथुर कहते हैं। बब्बू, बब्बू कहलाते हैं। बेवकूफ़ लल्लू ने फ़ौरन किरकिरी कर दी और बोले, हम घनश्याम दास रस्तोगी उर्फ लल्लू, और ये नन्हे, और ये हमारे शज्जू भैया। सैयद शुजात हुसैन, ताल्लुकादार, करीमपुर, ज़िला हरदोई। बब्बू ने सिलसिले तारुफ दोबारा अपने हाथ में लेकर मतानत से कहा। गुलनार फ़ौरन ताड़ गई। ये भोले भाले शज्जू मियाँ बाप की जवामर्गी की वजह से ताल्लुकादार हो चुके हैं और ये तीनों इनके मुसाहिबीन हैं। आपके कानूनी सरपरस्त कौन है? गुलनार ने शज्जू से दरियाफ्त किया। शज्जू ने सरासीमा इमदाद तलब नज़रों से बब्बू जी को देखा। मामू सैयद रफ़ाकत हुसैन, बैरिस्टर, ताल्लुकादार, बाराबंकी, आजकल छन्ना मिल वालों के मुकदमे के लिए दिल्ली गए हुए हैं, बब्बू जी ने बताया। ओहो, बैरिस्टर साहब का तो हमने नाम सुना है, अखबार में फ़ोटो भी देखे हैं। अच्छा, तो वो शहर में मौजूद नहीं, इसीलिए आप लोग नाटक देखने चले आए। ये बुर्का उड़ने की तरकीब किसने सुझाई? गुलनार ने दफतन हंसकर खुश खल्की से पूछा। हमने राज़े इश्क दर खुफिया पुलिस उर्फ गंजीना सुराग रसानी किताब में पढ़ा था, लल्लू जी ने इरशाद किया। और आपके वालिद? गुलनार ने बब्बू जी से पूछा, जो चारों लड़कों में सबसे तेज़ फहम और होशियार मालूम होते थे। हमारे वालिद मिस्टर कुंज बिहारी लाल माथुर, बैरिस्टर एट लॉ। माशाल्लाह। और आप? तीसरे लड़के से पूछा। वो घबराया हुआ चुप बैठा रहा। बब्बू ने फिर कहा, इनका नाम नन्हे है, इनके फादर शेख रशीद अहमद अवध पंच अखबार में काम करते हैं। ये? उसने लल्लू की तरफ इशारा करके पूछा। बब्बू ने जवाब दिया, लल्लू के फादर रफ़ाकत हुसैन चाचा के रस्तोगी हैंगे। गुलनार ने सवालिया निगाहों से बब्बू जी को देखा। वो लखनऊ पहली मर्तबा आई थी। हमारे पिताजी जो हैं, लल्लू ने बड़े वक़ार के साथ तशरीह की, वो रफ़ाकत हुसैन साहब के इलाके के मैनेजर हैं। स्कूल जाते हो? जी हाँ, बब्बू बोले। हम लॉ मार्टिनेर में हैं, शज्जू कालोन ताल्लुकादार स्कूल में, और नन्हे अमीरुद्दौला जाते हैं। गुलनार ने दोबारा लल्लू और नन्हे पर नज़र डाली। दोनों मिस्कीन से बच्चे शज्जू मियाँ और बब्बू जी से कम हैसियत मालूम होते थे। यहाँ कैसे आए?
घर की बग्घी है, लल्लू जी ने जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है स्टेज के पीछे कैसे आ निकले? गुलनार ने पानदान अपनी तरफ सरकाकर पूछा। बाहर जाने के लिए खुफिया रास्ता ढूंढ रहे थे, सुराग रसानी की किताब में पढ़ा था, लल्लू जी ने फरमाया। हम अम्मी जान की इजाज़त से आए हैं। सज्जू ने जी कड़ा करके पहली बार बात की। बुरके इसलिए ओढ़े कि यहाँ हमारे मामू मियाँ या माथुर चाचा का कोई जान पहचान वाला ना देख ले, और हमें घर ले जाने के लिए हमारे आदमी आवेंगे, वो हमें ढूंढते होंगे, इजाज़त दीजिए। गुलनार को अब लुत्फ़ आ रहा था, कहने लगी, बैठो मियाँ, घबराओ नहीं, मैंने कह दिया है तुम्हारे आदमी सीधे यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। पान खाते हो? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। सिगरेट तो पीना नहीं शुरू किया। मत पीना, बुरी आदत है। लड़के हैरान परेशान गुलनार बाई की सूरत देखा किए। यही बी साहब चंद मिनट पहले अपने लवाहिकीन को गाली कोसनों से नवाजती कितनी बाजारी और लचर मालूम हो रही थी। पल की पल में दूसरा मास्क पहन लिया। खुश अखलाक, मुहज़्ज़ब, शफीक। उन कम उम्र लड़कों को अभी तजुर्बा न हुआ था कि इंसान की शख्सियत के कितने पहलू होते हैं, एक आदमी के अंदर कितनी मुख्तलिफ और मुतज़ाद हस्तियाँ छुपी रहती हैं, और बाज़ लोग मौका व महल के लिहाज से किस तरह अपना रंग बदलते हैं। गुलनार बाई की असलियत क्या थी, बाजारी या शरीफ? गालिबन दोनों, और ये बात शायद ख़ुद उसे मालूम न थी। बड़ी नफासत पान की गलोरियाँ बनाते बनाते उसकी नज़र उन कापियों पर पड़ी जो लल्लू एहतियात से संभाले बैठे थे। उसने दरियाफ्त किया, स्कूल से सीधे यहाँ आ रहे हो? जी नहीं, हम और सज्जू भैया जो मुकालमे और गाने अच्छे लगते हैं उनको लिख लेते हैं। और सिंघार मेज़ पर रखे मसनूई खंजर को बड़ी अकीदत से देखा, जो गुलनार ने फ़ौरन उठाकर उन्हें दे दिया। लल्लू और सज्जू बड़े इन्हमाक से उसे छू छू कर देखते रहे। ऐ छुरी, अच्छी छुरी, दे साथ गर तू साथ है, मैं भी औरत ज़ात हूँ और तू भी औरत ज़ात है, सज्जू ने दोहराया, फिर फ़ौरन छेप गए। सुबहान अल्लाह, खूब हाफ़िज़ा है, गुलनार ने तारीफ़ की। थिएटर में काम करने को जी चाहता है? जी हाँ। नामुमकिन, गलत बात है। बब्बू ने, जो उम्र में सबसे बड़े होने की वजह से इस वक्त ख़ुद को इन अहमक छोकरों का गार्जियन समझ रहे थे, झुंझला कर कहा। गुलनार ज़रा बुरा मान गई। क्यों? बंगाल में बड़े बड़े रईसज़ादे नाटक में काम करते हैं, उसने कहा। बंगाल की बात बंगाली बाबू जाने, हमें उनसे क्या गरज, बब्बू ने जवाब दिया। आपकी तरफ के भी एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी कंपनी कायम की है, ख़ुद एक्टिंग करते हैं। और कितने शरीफ सादों के नाम गिना दूँ? जी हाँ, इनके मामा को यही तो फ़िक्र है कि ये हज़रत भी इसी रंग में न रंग जावें। गुलनार की हिम्मत अफजाई की वजह से सज्जू अब ख़ुद को बहुत दिलेर महसूस कर रहे थे। उन्होंने बब्बू जी को नज़रअंदाज करके एक्ट्रेस से कहा, हम तो आगा साहब के सारे नाटक पहले किताब में पढ़ लेते हैं, सैयद हवस का तो हमें एक पूरा सीन ज़बानी याद है, सुनिएगा। ज़रूर ज़रूर। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गए। सज्जू मियाँ उठे, खंखारे और हाथ लहराकर आगाज़ किया। जब कैद खाने में बच्चा शहज़ादा कहता है, नहीं नहीं गज़ल मुझे बदवाओ नहीं, मैं शोर नहीं करूँगा, भेड़ की तरह बैठा रहूँगा। गज़ल बोला, खामोश। शहज़ादा कैसर बोला, मैं हिलूँगा भी नहीं, गरीब गाय की तरह शोर भी नहीं करूँगा, और लोहे की तरफ गुस्से से भी ना देखूँगा। तुम जो दुख दोगे माफ़ कर दूँगा। फिर बोला, देखो मेरी बेगुनाह आँखों को रोता देखकर लोहा भी ठंडा हो गया। गज़ल बोला, मैं इसे फिर गर्म करूँगा। कमसिन शहज़ादी की ट्रेजेडी याद करके सज्जू, लल्लू, नन्हे तीनों बहुत मलूल हो गए। गुलनार बड़ी उनसियत से उनके भोले चेहरों के तासुरात देखा कि उसे ऐसे सीधे सादे बेगरज मद्दाहों से आज तक साबका न पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक। उसने उठकर चरखनी खोली। मिस्टर रुस्तम जी पिस्टन जी, मैनेजर, न्यू अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी की तवील नाक जाहिर हुई, फिर पूरा चेहरा, फिर खुद। उनके पीछे पीछे एक ईरानी टोपी, खिचड़ी मूछे, टूटी ऐनक, स्याह शेरवानी, दूसरी दोपल्ली टोपी, सफ़ेद मूछें, धागे से बधी ऐनक, सफ़ेद अंगरखा, दाईं हाथ में लिपटी तशबीह अकीक, उंगलियों में फ़िरोज़ी की नुक़रई अंगूठियाँ। गुलनार ने दोनों हज़रात को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वाकई लखनऊ को जैसा सुनते थे वैसा ही पाया, एक से एक रंगारंग अफसानवी कैरेक्टर। यंग राजा साहब ऑफ करीमपुर का एडीसी। पिस्टन जी ने मरूब आवाज़ में गुलनार को मतला किया।
ان کو घर ले जाना मांगता। इस असना में जादूगरनी नुमा बुढ़िया कमरे में आकर मोढ़े पर बैठ चुकी थी। राजा साहब करीमपुर का नाम सुनते ही मारे अदब के उठ खड़ी हुई। वो ज़माना गुज़रे ज़्यादा अरसा न हुआ था जब वो ख़ुद और उसकी बहनें भांजियाँ नवाबों के सामने खड़े खड़े गाना सुनाती थीं। उन्हें बैठने की इजाज़त न थी। गुलनार भी मुतासिर नज़र आई। तो ये शज्जू मियाँ छोटे मोटे ज़मींदार न थे, बाकायदा राजा साहब थे। इस ख़ानदान के मर्दों से राहो रस्म पैदा करना ज़रूरी है। दोनों एडीसी कुर्सियों पर बैठ गए। ईरानी टोपी वाले ने बड़ी बी पर नज़र डालकर दोपल्ली टोपी वाले से सरगोशी की। ओहो, ये तो गुलनार बाई की वालिदा हैं, गुलजार बाई। ये भी अपने ज़माने की नामी एक्ट्रेस थी। हम इनके नाटक देख चुके हैं, ये बहुत कदीम है। गुलनार ने पान की नुकरई थाली पेश की। कमरे में मुअद्दब खामोशी तारी थी। बब्बू जी ने सोचा, ये एडीसी की एक ही रही। ये लतीफ़ा मीर हुक्का का मालूम होता है। बब्बू ने दोपल्ली टोपी और अंगरखे वाले बुज़ुर्ग का तारुफ गुलनार से कराया। मीर नासिर रज़ा सफ़वी। गुलनार ने झुककर तस्लीम अर्ज़ की। मिर्ज़ा अब्बास कुली बेग, कज़लबाश ईरानी टोपी वाले का नाम था। गुलनार कॉर्निश बजा लाई। मिर्ज़ा अब्बास कुली बेग, गज़लबाश, मीर नासिर रज़ा सफ़वी, क्या शानदार शाहाना नाम थे, मगर दोनों धान पान, मिस्कीन, रंजीदा सूरत, खस्ता हाल। और बाई साहब हमारे अलक़ाब भी सुन लीजिए, मिर्ज़ा गुड़गुड़ी और मीर हुक्का, ईरानी टोपी वाले ने कहा। गुलनार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ज़रा बेतकल्लुफ़ी का माहौल पैदा हुआ। गुलनार समेत तमाम हाज़रीन महफ़िल को इल्म न था कि मिर्ज़ा अब्बास कुली बेग उर्फ़ मिर्ज़ा गुड़गुड़ी और मीर नासिर रज़ा सफ़वी उर्फ़ मीर हुक्का दोनों साहिबान ईरान और हिंद के बिल्कुल आगा हश्र की सी घनगरज वाले माजी की बची खुची यादगारें हैं। गुलनार बाई, जो अपने तबके और अपने माहौल के लिहाज से बहुत ज़हीन और हसास लड़की थी, कभी कभी सोचा करती थी कि थिएटर हॉल या मंडवे के स्टेज तो खैर है ही, जिसमें मशीनों के ज़रिए परियां ऊपर से उतारी जाती हैं। बरक़ी रोशनी तरह तरह के तासुर पैदा करती है। रंग बिरंगी शाही पोशाकों से तिलिस्म बांधा जाता है, मगर दुनिया का मंडवा इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। अंग्रेज़ी दा पारसी एक्टर मास्टर बहराम फ़िरोज़ ने एक मर्तबा उसे बताया था कि विलायत वाला शेक्सपियर, जिसके ड्रामों के उर्दू चरबे हम लोग पेश करते हैं, ये बात बहुत पहले कह गया है।